बिना आलू उबाले और बग़ैर शीट के आज हमने बनाए हैं मज़ेदार क्रिस्पी क्रंची समोसे। बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी है। ना ही इसमें आपको आलू उबालने की ज़रूरत है और ना ही समोसा पट्टी की या शीट की ज़रूरत है। सिंपल और आसान सी रेसिपी के बच्चे भी इसको बना सकते हैं। रेसिपी को हम स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने ले लेना है एक बड़ा बाउल और इसमें मैंने डाल दिए हैं 2 प्याली मैदा। आपने इसमें छना हुआ मैदा शामिल करना है। मैदे को अच्छे तरीके से छान लेना है। इसके बाद यहाँ पर मैंने 2 आलू ले लिए थे, इनको मैंने कद्दूकश कर लिया है, ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। 2 आलू आपने अच्छे तरीके से कद्दूकश करके पानी उसका निचोड़ कर आपने इसमें शामिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, इसको मैंने चॉप कर लिया है, ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। अगर आपके पास ये प्याज नहीं है और हरी प्याज है तो वो भी शामिल करें, वो भी बहुत अच्छा लगता है। 1 मुट्ठी भर के मैंने इसमें डाला है हरा धनिया, 1 चम्मच मैंने इसमें डाली है लाल मिर्च और 1 चम्मच मैंने इसमें डाला है सौंफ, जीरा और सूखे धनिया का पाउडर। आधा चम्मच हल्दी है, 1 चम्मच भर के यहाँ पर चिकन पाउडर है जो मेरा फेवरेट है। इसके बाद हस्बे जायका इसमें नमक है। यहाँ पर मैंने आधी चम्मच जो है वो जीरा ले लिया है। हाथ से इसको हमने अच्छे तरीके से मसल कर इसमें शामिल कर देना है क्योंकि इसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगती है इस रेसिपी में। इसके बाद यहाँ पर मैंने आधा चम्मच ही उसी के बराबर मैंने सूखा धनिया ले लिया है। इसको भी हाथ की मदद से आपने अच्छे तरीके से मसल कर ये भी इसमें डाल देना है। आप चाहे तो हामल दस्ते में भी इसको क्रैश करके डाल सकते हैं, लेकिन आपने पीसना नहीं है, इसको क्रैश करके ही डालना है क्योंकि ये इससे इनका जायका जो है बड़ा ही ज़बरदस्त लगता है। अच्छे तरीके से हमने इन तमाम चीज़ों को आपस में मिक्स कर लेना है। पहले पानी डाले बगैर आपने अच्छे तरीके से इनको मिक्स करना है। यहाँ देखिए जी, ये अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं। अब आपने इसमें पानी डालकर इसका अच्छे तरीके से एक बैटर तैयार कर लेना है। अब आपने जो बैटर तैयार करना है ना ही ज़्यादा वो सॉफ्ट होना चाहिए और ना ही ज़्यादा हार्ड होना चाहिए। इस तरह का आपने बैटर तैयार करना है जो नरम टाइप का होता है। इसी तरीके से आपने एक अच्छा सा बैटर तैयार कर लेना है। यहाँ देखिए माशाल्लाह से हमारा बैटर जो है वो तैयार हो चुका है। इस तरह से आपने भी एक अच्छा सा बैटर तैयार कर लेना है। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके ऊपर ढक्कन रख देना है। थोड़ा सा घी लगा देंगे, घी लगा दें या ऑयल लगा दें, दोनों में से कोई भी चीज़ आपने इसके ऊपर लगा देनी है। ढक्कन इसका बंद कर देना है और 10 मिनट के लिए आपने इसको रेस्ट दे देना है। 10 मिनट के लिए आपने इसको छोड़ देना है ताकि ये अच्छे तरीके से जो है सॉफ्ट हो जाए और हमारे समोसे बनाने के काबिल हो जाए। क्योंकि अगर अभी भी हमने इससे समोसे बनाए तो ये आटा जो है वो आपस में जुड़ता रहेगा और ये ठीक तरीके से हमारी जो रेसिपी है वो तैयार नहीं होगी। तो इसीलिए आपने क्या करना है, इसका ढक्कन बंद कर देना है और 10 मिनट के लिए आपने इसको छोड़ देना है। यहाँ देखिए जी माशाल्लाह 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से क्या करेंगे, स्लेट पर हमने ऑयल लगा देना है और फिर इसी तरीके से हमने जो अपना बैटर तैयार किया है उसका एक बड़ा सा पेड़ा बना लेंगे और दोनों हाथों की मदद से इसको बराबर में कर लेंगे। यहाँ देखिए इसी तरीके से आपने चकोर कर लेना है जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। फिर छुरी की मदद से आपने बीच में से इसको कट लगा देना है बिल्कुल इस तरीके से। अब आपने क्या करना है, इसके समोसा शेप देना है। ये देखिए इस तरह से आपने समोसे की शेप में इसको कट करना है इस तरीके से। पहले मैंने एक पीस कट कर लिया है, अब मैं दूसरा पीस कट कर लूँगी। छुरी पे आपने ऑयल या घी लगा लेना है इस तरीके से। ये छुरी जो है वो बैटर के साथ चिपकेगी नहीं। ये देखिए सिंपल और आसान तरीके से हमारे समोसे जो हैं वो रेडी हो गए हैं। इसी तरीके से मैंने तमाम के तमाम समोसे जो हैं वो रेडी कर लिए हैं। और यहाँ पर अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मज़ेदार रेसिपीज़ अभी बहुत सारी बाकी हैं। इसके बाद यहाँ देखिए ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। इस तरह से आपने कढ़ाई ले लेनी है या फिर आप पैन ले लें या फिर कोई सा भी गहरा बर्तन ले लें। कढ़ाई में ज़्यादा ऑयल जाएगा तो आप कढ़ाई को मैं तो यही कहूँगी अवॉइड करें। आप इस तरीके से पैन ले लें और इस तरह से ऑयल डालें क्योंकि ऑयल इसमें कम ही जाएगा। इस तरीके से आपने तमाम के समोसे जो हैं वो आपने इसमें ऐड कर देने हैं
3 से 4 मिनट आपने एक तरफ से इनको कुक करना है और 3 से 4 मिनट आपने दूसरी तरफ से इसको कुक करना है। देखा आपने कितना सिंपल और आसान तरीके से आज के समोसे बने हैं। ये तो रेसिपी छोटे बच्चे भी बना सकते हैं, इतनी आसान और सिंपल सी रेसिपी है। कहाँ आप घंटों घंटों आलू उबालते रहें, फिर शीट को इकट्ठा करें, फिर इसको काटें, फिर ऐसा करें वैसा करें, कितना टाइम लग जाता है। और अब ये इतनी आसान और सिंपल सी रेसिपी है कि आप झटपट इसको फ़ौरन से घर में बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। फटाफट से इस रेसिपी को बनाएं, एंजॉय करें, अपने प्यारों के साथ शेयर करें ताकि उनके लिए भी ये आसानी हो सके। यहाँ देखें माशाल्लाह से इनका कलर देखें गोल्डन हो चुका है। इसी तरीके से आपने तमाम के तमाम समोसे जो है वो रेडी कर लेने हैं। या देखिए जिनको क्रिस्पी एंड क्रंची समोसे पसंद है ये उनके लिए बड़े ही कमाल की रेसिपी है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से स्ट्रेनर ले लेंगे और उसमें इनको डाल देंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। इस तरीके से तमाम के तमाम आपने इसमें डाल देने हैं, एक्स्ट्रा ऑयल को निकाल देना है। कम ऑयल में भी बने हैं और ज़बरदस्त भी बने हैं, मज़ेदार भी बने हैं और बहुत सारा हमारा वक्त भी बच गया है। ठीक हो गया जी। यहाँ देखें माशाल्लाह माशाल्लाह सारे रेडी हो चुके हैं। अब मैं आपको इनका फाइनल लुक दिखाती हूँ, इनका कलर दिखाती हूँ। ये देखें कितने ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहे हैं। इसी तरीके से आपने तमाम के तमाम समोसे जो है वो रेडी कर लेने हैं। माशाल्लाह से रेसिपी हमारी रेडी हो चुकी है, बड़ी ही ज़बरदस्त, बड़े ही कमाल की है। आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक लाजमी देना है कि नए तरीके के समोसे आपको कैसे लगे। उम्मीद करती हूँ ये आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो अपने प्यारों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस सिंपल और आसान सी रेसिपी को बनाएं और एंजॉय करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।